हमारी बात वो कहीं पाकिस्तान में रुक गई, तो जब प्रकृति भेदभाव नहीं कर रही तो मानव मानव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ कि मंदिर मस्जिद में भी दोनों ही जगह लोग अपने अपने भगवान को पूजते हैं। एक तरफ अल्लाह को पूजा जाता है, एक तरफ भगवान को। भगवान वाले नहीं घुसने दे रहे मंदिर में, लेकिन जो अल्लाह वाले वो उन्होंने प्रवेश करने दिया। और जितने भी धर्म हैं, यदि आप अल्लाह के मस्जिद में जाएंगे, मजार पर जाएंगे, वो कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप गुरुद्वारे में जाएंगे, वो कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप चर्च में जाओगे, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। सिर्फ हिंदुओं की मानसिकता इस तरह की है जो केवल मंदिर में घुसने पर दलितों पर रोक लगी हुई है। वो क्यों जा रहे हैं? वो ऐसे मंदिर में क्यों सोच रहे हैं कि वो भगवान तुम्हारे लिए नहीं है, आपको अलग बना हुआ है बौद्ध धर्म। बाबा साहब ने रास्ता जो दिया था उस रास्ते पर आपको चलना होगा, वरना आपकी ऐसे ही आपकी बेइज्जती होती रहेगी, पिटते रहोगे, आपको भगवान के दर्शन नहीं करने दे जाएंगे। मैं उस लड़के की गलती मानता हूँ। जिन लोगों को मंदिरों में नहीं जाने को मिल रहा है उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? वो भी बौद्ध धर्म को अपनाएं। बाबा साहब ने पर रास्ता दिया है, वो भी बौद्ध धर्म को बहुत अच्छा है। आप बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री की पहचान जब वो बाहर जाते हैं, वो कहते हैं आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ द बुद्धा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। जहां एक तरफ पूरा देश 14 अप्रैल को बाबा साहेब की 134वीं जयंती मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ फिर वही हुआ जिसने एक बार फिर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, घटना इंदौर के सांगवी की है, जहां पर एक व्यक्ति ने बारात निकालने से पहले मंदिर जाने की इच्छा जताई और जब मंदिर पहुंचा गाजे बाजे बारात के साथ, तो उसे मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उसी वक्त पड़ोस में मौजूद मजार पर गया और मजार में उसे जाने दिया गया। अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो गए कि जहां जात पात की बात होती है कि बराबरी हो रही है, क्या वाकई बराबरी हो रही है? इसी पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए अधिवक्ता मनोज सम्राट जी मौजूद हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, बार बार कहा जाता है ऊंच नीच खत्म हो रही है, बराबरी हो रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या वाकई? इस प्रकार की घटना क्या कह रही है? सबसे पहले मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और बाबा साहब की 134वीं जयंती सभी को बहुत बहुत मुबारक। देखो, बाबा साहब ने कहा था कि भाई 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो इसीलिए अपनाया था कि आपका हिंदू धर्म में आपका वो कद नहीं है, वो रेस्पेक्ट नहीं है आपको जो मिलनी चाहिए थी जी। देखो, मंदिर बनाने में जो मंदिर को बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है जब मंदिर का, तो मंदिर के निर्माण में कोई जर्नल कास्ट जिसे आप कहते हैं ऊंची जात के लोग हैं, वो मंदिर नहीं बनाते। स्वर्ण जाति के कभी लोग मंदिर नहीं बनाते। मंदिर बनाने वाला का जो काम होता है वो जो सो कास्ट का कहते हैं कि नीची जाति के, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, वही राजमिस्त्री का काम करते हैं, वही बेलदारी का काम करते हैं, सीमेंट धोने का, बोरी धोने का, वही काम करते हैं। मंदिर बनाने का काम वो करते हैं। और जो मूर्ति बनाने का जो काम होता है, मूर्तिकार जो होता है, वो भी शेड्यूल्ड कास्ट का ही लोग होता है या ओबीसी का लोग होते हैं। तो ये जो मूर्ति या मंदिर के निर्माण से लेकर और मूर्ति स्थापना तक जो काम होता है, वो उन गरीब लोगों का काम है, मजदूर लोगों का काम है, जो इस देश में गरीब हैं, जो मुलजिम, जो सताए हुए लोग हैं, या जिनको सो कॉल्ड छोटी जाति के लोग बोलते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो उस काम को काम करते हैं। लेकिन जब मंदिर मूर्ति स्थापित हो जाते हैं, उसके बाद में उन्हीं लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित है, उन्हीं लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। इसी तरह से ये जो लड़का है, इंदौर की जो घटना बता रही है, शादी से पहले भगवान के दर्शन करना चाहता था, उसका विश्वास था कि मैं भगवान के दर्शन करके जब मैं शादी के लिए अपने जाऊं, लेकिन उसे नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। और ये उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि बार बार हम जब बात करते हैं कि भाई हम एकता की बात करते हैं, और जहां आप देख रहे हैं कि 20 राज्यों में इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, और हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक होने की बात करो, सबको एक, आप एक रहोगे तो कटोगे नहीं, है ना, बटोगे तो कटोगे। ये जो ऐसे इस तरह के तो जानबूझ के बांटने का काम कर कौन रहा है? ये खुद ही यही लोग कर रहे हैं। उसे रोकने वाले कोई मोमडन नहीं थे, कोई सरदार नहीं थे, कोई आदिवासी नहीं थे। वो उन्हें रोकने वाले जो स्वर्ण कास्ट बोलते हैं अपना आपको, ऊंची जाति के लोग बोलते हैं, ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, पंडित, जो भी ठाकुर होगा, वही रोकने का काम कर रहा है, जो गलत है। और उसके लिए एक समाधान दिया था बाबा साहब ने। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब ने कहा था कि आपको बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, बौद्ध धर्म में आपका आदर होगा, सम्मान होगा, स्वाभिमान होगा। तो इसलिए मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ कि ये जिस तरह की घटनाएं जो आ रही हैं, इन घटनाओं को देखते हुए इनको हिंदू धर्म को त्याग देना चाहिए, उनकी देवी देवताओं को त्याग देना चाहिए और बौद्ध धर्म में आना चाहिए। अपना एक धर्म है हमारा बौद्ध धर्म, जो समानता की बात
बात करता है, बंधुता की बात करता है, न्याय की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, और जो न्याय पर आधारित है और साइंटिफिक बेस पर आधारित है। क्या वो धर्म लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि बार बार अपमान होता है मंदिर जाने पे, लेकिन फिर भी लोग घूम फिर के मंदिर पहुंच ही जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही बाबा साहब ने कहा, यही ज्योतिबा फूले ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, सब लोग जितने भी अब से पहले महापुरुष हुए उन लोगों ने जगाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन इनके दिमाग में नहीं आता। यदि ये बाबा साहब को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, बाबा साहब से रिलेटेड इतिहास को पढ़ेंगे, तो वो बताएंगे कि हकीकत में है क्या। मंदिर में उद्धार नहीं है। बाबा साहब ने कहा हमारा मंदिर जाने से उद्धार नहीं है, हमें अपने बौद्ध टेम्पल में जाना चाहिए, हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ हमारा मान, स्वाभिमान, सम्मान हो। जब हम किसी चीज़ को त्याग देते हैं तो वो हमारे पास लौट कर आने की कोशिश करती है। यहाँ बात चलती देश में राम बेड़ा पार लगाएंगे, आप कह रहे हैं मंदिर जाने से उद्धार नहीं है, ऐसा हो पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल उद्धार नहीं है। आप बताइए, क्या उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया था? क्या उस लड़के की शादी नहीं हुई? क्या उस लड़के के फेरे नहीं हुए? क्या उस लड़के का शादी, जो ज़्यादा जितने भी प्रोग्राम हुए शादी के, वो नहीं हुए? फिर भी तो हुए। वो मुस्लिम मज़ार पे पहुंच गया। आप बताइए वो क्यों पहुंच गया? तो इसका बार बार जागरूक करने की बात आप लोग करते हैं, समाज जागरूक नहीं हो पा रहा है क्या? बार बार समाज के लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। बाबा साहब ने साफ तौर पे कहा था कि जिस जगह अपमान हो वहां पलटकर कभी मत जाना। हाँ, तो ये गलती है। इन्हें शिक्षा लेनी चाहिए, इन्हें समझना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। जब तक ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं आएंगे, इनका ऐसा ही तिरस्कार होता रहेगा, ऐसे ही इनको अमानवीय इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इन्हें पीटा जाएगा, इन्हें भगवान के दर्शन नहीं किए जाएंगे। यहाँ भगवानों को बांट दिया गया, यहाँ रंगों को बांट दिया गया, यहाँ जानवरों को बांट दिया गया, यहाँ पेड़ों को बांट दिया गया, यहाँ लोगों को बांट दिया गया। ये सब बांटने वाले जो लोग हैं, ये केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा होता है। हर बार पूरे देश में कोई ना कोई घटना ऐसी होती है। आप मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो इस समय गवर्नमेंट रन कर रही है, वो बीजेपी की गवर्नमेंट रन कर रही है, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे और जितने भी नेता हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि हम एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं पूरे समाज को, सभी का साथ, सभी का विकास। और हिंदू धर्म जो वर्ण व्यवस्था है, 4 उसमें वर्ण है, तो ये जो नीचे का जो वर्ण है, जैसे हम शूद्र वर्ण कहते हैं, तो शूद्र वर्णों के साथ में ऐसी घटना क्यों की जाती है? तीनों लोग, इसका मतलब है कि या तो इन्हें मानते नहीं, अपना नहीं मानते, या इन्हें हिंदू में इंक्लूड नहीं चाहते, ये मानते नहीं है कि आप हिंदू नहीं हो, इसलिए तो मंदिर में घुसने देते। तो मैं ये कहूँगा कि ये अमानवीय घटना है। मैं इसकी निंदनीय मतलब घोर निंदा करता हूँ। और उस आदमी पर जिसने मंदिर में रोका जाने के लिए, उस पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए और उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजना चाहिए। ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जहाँ भगवान ने पूरी प्रकृति का निर्माण किया, जब उसने कोई भेदभाव नहीं किया। ये हवा जो चल रही है, आप जो इंटरव्यू, भगवान ने निर्माण किया है कि नहीं? कहते कि भगवान पे आप आ गए हैं। मतलब मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ। प्रकृति अपने आप में भगवान है। भगवान का मतलब भैसे भूमि, जैसे गगन, ऐसे आकाश, नैसे नीर, वैसे वायु, तो भय गए वे यान। 5 वर्डों से मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, लेकिन वहीं जब वो लड़का मजार में जाता है तो मजार में वो घुसा आराम से वहाँ बैठा। मैं एक मतलब इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ये सांस जो ले रहे हैं हवा में, वो आपके लिए समान है, सबके लिए समान है, पानी सबके लिए समान है, आकाश सबके लिए समान है, वायु अग्नि सबके लिए समान है, जमीन सबके लिए समान है। जिस जमीन पर मैं चलता हूँ उसी पर सब चलते हैं। तो जब प्रकृति भेदभाव नहीं कर रही, तो मानव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ कि मंदिर मस्जिद में भी दोनों ही जगह लोग अपने अपने भगवान को पूजते हैं। एक तरफ अल्लाह को पूजा जाता है, एक तरफ भगवान को। भगवान वाले नहीं घुसने दे रहे मंदिर में, लेकिन जो अल्लाह वाले वो उन्होंने प्रवेश करने दिया। और जितने भी धर्म हैं, यदि आप अल्लाह के मस्जिद में जाएंगे, मजार पर जाएंगे, वो कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप गुरुद्वारे में जाएंगे, वो कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप चर्च में जाओगे, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। सिर्फ हिंदुओं की मानसिकता इस तरह की है, जो केवल मंदिर में घुसने पर दलितों पर रोक लगी हुई है। वो क्यों जा रहे हैं? वो ऐसे मंदिर में क्यों सोच रहे हैं कि वो भगवान तुम्हारे लिए नहीं है, आपको अलग बना हुआ है बौद्ध धर्म। बाबा साहब ने रास्ता जो दिया था, उस रास्ते पे आपको चलना होगा, वरना आपकी ऐसे ही आपकी बेइज्जती होती रहेगी, पिटते रहोगे, आपको भगवान के दर्शन नहीं करने दे जाएंगे। मैं उस लड़के की गलती मानता हूँ, और वो उस लड़के को इस तरह की मतलब सोच नहीं थी कि आपको जाना चाहिए। मंदिर में रखा क्या उनका? मंदिर में कुछ नहीं रखा। भगवान मंदिर में नहीं है, कण कण में है। जब लोग कहते हैं कण कण में है, तो वहाँ जाने की जरूरत क्या है? जिस मंदिर को दलितों ने बनाया, SCओं ने बनाया, जिस मूर्ति को SC ने बनाया, उसी देखने के लिए फिर तुम दोबारा वहाँ जा रहे हो और तुम पर रोक लगाई जा रही है। तो इसका मतलब है जानबूझकर ऊपर के ये लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, वो जो बेचारे गरीब लोग हैं, उन्हें दबाने का काम करते हैं, उनकी बेइज्जती करने का काम करते हैं। और ये तो दर्शन ही नहीं करने दिया, लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। हिंदू बोल रहे हैं, तो क्या हिंदुओं में दलित नहीं आते? क्या दलित हिंदू नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, दलित तो पहले कोई वर्ड नहीं है, उसके लिए मैं सॉरी मानता हूँ। दलित कोई वर्ड नहीं है, संविधान में कोई वर्ड दलित नाम का है ही नहीं, ना किसी किताब में दलित। केवल
शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड और माइनॉरिटी, ये वर्ड संविधान में लिखे हुए हैं। जर्नल में तो आप समझिए कि जो लोग हैं जर्नल में, ये लोग हैं, ये शेड्यूल्ड, ये दलित लोग हैं। दलित का मतलब है दलिया की तरह दल देना, मतलब उसको इतना दबा देना, इतना दबा देना, यानी डाउन एंड टर्डन पीपल, दबे कुचले लोग। वो जो उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो शिक्षित नहीं है वो दलित है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दलित है, जिसके पास रोजगार नहीं है वो दलित है, जिसके पास छत नहीं है रहने के लिए वो दलित है, जो आदमी अपनी बात को नहीं रख सकता वो दलित है, जो कमज़ोर है शारीरिक रूप से वो दलित है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इन दलितों को वर्ड जो दिया गया ये इन्हीं लोगों ने दिया है। दलित माने दबे कुचले लोग। तो इन्हीं लोगों का कोई अपना अस्तित्व नहीं है हिंदू धर्म में रहते हुए। ये बात बाबा साहब ने भी कही थी कि हिंदू धर्म में हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं, स्वाभिमान नहीं, सम्मान नहीं। वहाँ हमें दर्शन नहीं किए जाते, वो भगवान हमारा नहीं है, वो भगवान इन्हीं का है, जनरल वालों का। इसीलिए उन्होंने बाबा साहब ने परेशान होकर हिंदू धर्म को इतना शोषण सहा। बाबा साहब ने उनके साथ हिंदू धर्म के लोगों ने शोषण किया। उनका शोषण मुसलमानों ने नहीं किया, उनका शोषण सरदारों ने नहीं किया, ईसाइयों ने नहीं किया, मुस्लिमों ने नहीं किया, उसका शोषण हिंदुओं ने ही किया। इसलिए उन्होंने उस धर्म को त्याग दिया बाबा साहब ने। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 7 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया, रास्ता दे के गए। इसलिए इन्हें बाबा साहब का रास्ता अपनाना चाहिए, तो सारी मुक्ति इन्हें मिल जाएगी। बड़े बड़े मंदिरों में मूर्ति बनाने वाले दलित समाज के लोग होते हैं, लेकिन उन्हीं मूर्तियों की जब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तो ब्राह्मणों की एंट्री हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने ब्राह्मण आते हैं। अरे प्राण प्रतिष्ठा में तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहाँ जो हमारी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उनको नहीं बुलाया गया, उन्हें कोई न्योता नहीं दिया गया। हमारे इससे पहले वाले राष्ट्रपति थे, तिरुपति बालाजी मंदिर में वहाँ गए थे ये दर्शन करने के लिए, इन्हें वहाँ एंट्री नहीं दी। देखिए आप, देश का जो सबसे पहला व्यक्ति है राष्ट्रपति, मेन आदमी जो होता है, उसे दर्शन नहीं करने दिया जाता। तो इनकी अपनी व्यवस्था है, ये संविधान को नहीं मानते। ये लोग वो लोग हैं जो संविधान को दरकिनार करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को नहीं मानते, भारतीय संविधान को नहीं मानते। ये केवल अपने पुराणों को, अपने गीता को, अपने उनको मानते हैं। ये खुद कहते हैं लोग। तो जब ये मानते हैं तो इनका अस्तित्व, दलितों का अस्तित्व क्या है? इसका मतलब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाओ, या वो राष्ट्रपति बन जाओ, या प्रधानमंत्री बन जाओ, उसका मतलब मंदिर में उसकी एंट्री नहीं है। भाई क्यों नहीं है एंट्री? इसका मतलब तुमने अपनी मोनोपोली चला रखी है। तो मैं ये कहूँगा ऐसे फिर मंदिरों में जाना वर्जित करते हैं, वो ना जाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और जिन लोगों को मंदिरों में नहीं जाने को मिल रहा है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? वो भी बौद्ध धर्म को अपनाएं। बाबा साहब ने रास्ता दिया है, वो भी बौद्ध धर्म को बहुत अच्छा है। आप बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री की पहचान, जब वो बाहर जाते हैं, वो कहते हैं आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ द बुद्धा, मैं भगवान बुद्ध की ज़मीन से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। और वो भगवान बुद्ध का नाम विदेशों में देखा कितनी कंट्री हैं, 40 से 50 कंट्री तो मैं जानता हूँ कि हाँ इतनी है, उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। और बाबा साहब की जयंती 115 देशों में मनाई गई इस बार, और 650 यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का साहित्य पढ़ाया जाता है, बाबा साहब के बारे में बताया जाता है। ऐसा महामानव जो भारत में पैदा हुआ, उनकी कदर नहीं करते ये लोग। उनकी मूर्ति आज भी तोड़ते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उनके संविधान को गाली देते हैं, उनके संविधान को यानी कि संसद के सामने फाड़ दिया जाता है। और संविधान की तार करने वाले लोग, संविधान हमें आज़ादी देता है जीने की, संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करने की आज़ादी देता है। भारत यदि एक देश है तो संविधान उसका दिल है, दिल। और उस संविधान को बनाने वाले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही। 7 और भी मेंबर थे, मैं ये नहीं कह रहा, और भी पूरी एक हमारी समिति थी, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे बाबा साहब। तो बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा उस पर वर्कआउट किया। बाबा साहब ने विदेशों के संविधानों को पढ़कर रात दिन उसमें इसीलिए कहा कि इसमें मैं लोगों के अधिकारों को संरक्षित रखूँगा। तो उसमें एक धर्म का भी अधिकार है, धर्म को मानने का अधिकार है। तो ये हमारे जो धार्मिक अधिकार है उनका शोषण हो रहा मंदिर में न जाने का। मैं भगवान के साथ कैसे पेश आऊँगा, भगवान के साथ मैं कैसे अरदास लगाऊंगा, मैं भगवान से क्या पूजा करूँगा, तो वो हर मानव अपने हिसाब से, अपने अपनी जाति, अपने अपने धर्म, अपने संप्रदाय के हिसाब से मानेगा। तो यदि वो जो दलित व्यक्ति जो तुम बता रहे हो, यदि वो भगवान के पास जा रहा था मंदिर में, तो उसे जो रोका गया, तो पहले तो ये गलत था, ये वास्तव में सरासर गलत हुआ, इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा, यदि वो मंदिर में बार बार आपको रोक रहे हैं, तो आप अपने यानी कि उस मंदिर में जाना बंद कीजिए और अपने हिसाब से भगवान बुद्धा को देखो, बाबा साहब के रास्ते को चुनो, यही उनके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।